ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 10 फरवरी 2024। वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भाव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता हैं। उसके पीछे का भाव को जानना बहुत जरूरी है। उस भाव को जानेंगे ना तो मुरली में मजा आता है। उस भाव को नहीं समझेंगे तो बाबा का वर्डिंग हमको समझ में नहीं आता है। तो भाव समझने के लिए इसके पहले मुरली को बहुत अच्छा स्टडी करना, धारणा करना, बाबा के साथ में रहना, उन भाव स्वभाव को समझना बहुत जरूरी। अब जानते हैं, जिस आत्मा के साथ आप ज्यादा समय रहते हैं, नजदीक में रहते हैं, सदा रहते हैं, उनका हर एक एक्टिविटी, इशारा आपको समझ में आता है। सदा रहना है, साथ में रहना है, नजदीक में रहना। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं, संडे मुरली में बाबा ने क्या कहा था कि बच्चे ब्राह्मण बन। ब्राह्मण बनने से ही आपके अकाउंट में जमा होता है। ब्राह्मण माना ईश्वरीय शक्तियों को दुनिया के देने में निमित्त है। तो ब्राह्मण का काम क्या है? भक्तों का जो संकल्प है, वो टेम्पल में आते हैं, नहीं तो ब्राह्मणों को घर में बुलाते हैं। कुछ इंटेंशन रहता है, संकल्प करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। होने के बाद फाइनल प्रसाद बांटना है। तो अभी फाइनल स्टेज में आ गए। समझ लो आप एक टेम्पल में ब्राह्मण हो। उस दिन का जो भी पूजा था, शिवरात्रि का समय या रामनवमी का जो भी पूजा था, पूजा सभी आपने विधिवत किया। और जो भी भगत लोग लेकर आए थे, नारियल हो, फल हो, फूल हो, जो भी है, उसको लेकर जाके भगवान के आगे रखा, संकल्प किया, विधि विधान फॉलो किया। तो भगवान के आगे जाने के बाद वो सारे साधन प्रसाद बन जाता है। पहले तो फूल रहता है, उसके बाद प्रसाद बनता है। पहले तो फ्रूट रहता है, उसके बाद प्रसाद बनता है। तो भगवान के पास जाकर उस चीज को ब्राह्मण लेकर आके आगे वालों को देता है। समझ लो उस दिन उस टेम्पल में बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं प्रसाद लेने के लिए। है कि नहीं डाला है, नहीं देखता, सिर्फ दे दो दे दो दे दो। तो वही भाव आज के वरदान में। बाबा क्या कहते हैं? हाँ, वहां वो स्थूल रूप में करते हैं। अभी आपके द्वारा भगवान भक्तों का जो समस्या है, विश्व का जो समस्या है, वो लेकर जाके भगवान के आगे रखते हैं। तो क्या कहते हैं आप? बाबा विश्व का कल्याण कर। आप लोग ये नहीं कहते मेरे पति का कल्याण करो, बच्चों का करो, इनको करो, नहीं। क्या करते हैं? सारे विश्व में जितना भी आत्माएं, जितना भी स्थूल और सूक्ष्म चीजें हैं, तीनों लोगों में जो भी है, उन सभी का कल्याण हो। आप जानते हैं, वो सभी चीजों के ऊपर भगवान की शक्ति जाकर फैलेगा, चार्ज होगा, तब उन सभी लोगों का कल्याण होगा। जानते हैं?
तो विश्व कल्याण का संकल्प लेकर भगवान के आगे जाते हैं, और मुरली में भी हमको बाबा वही संकल्प देते हैं, बच्चे विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनना, और आप निमित्त बनेंगे तो विश्व कल्याण के लिए जो भी चाहिए सर्व शक्तियों को मैं आपके द्वारा सारे विश्व को देता हूं। कैसे देता है बाबा? दिव्य गुण द्वारा। आपके जो बोल है, चाल है, भावना है, दृष्टि है, सोच है, चिंतन है, ये सभी द्वारा क्या होता है? दिव्य गुण द्वारा। आपको लगता है कि आप नॉर्मल कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें दिव्यता भरा हुआ रहता है। हमने देखा है कि हम लौकिक काम में भी जाते हैं, ईश्वरीय कर्म में जाते हैं, लेकिन जब ईश्वरीय कर्म करते हैं ना, तब अटेंशन रहता है। जब अभी बातें करते हैं ना, वो ऑर्डिनरी नहीं रहता है, अटेंशन रहता है, विथ रिस्पेक्टफुल। सिंगुलर में बात नहीं होता, आगे कोई भी हो, छोटे हो बड़े हो जो भी हो, वो स्मृति बाबा के साथ कनेक्ट होने के कारण रिस्पेक्टफुल बात होता है। जो भी भाई बहन ने आपको पर्सनली देखे होंगे, तब आपको मालूम रहता है, जब बाबा हमारे द्वारा जो ज्ञान सुनाते उस समय बाबा का कहने का जो स्टाइल, लैंग्वेज, भाव और जो वॉइस टोन चेंज। उसके बाद जब है ना वो हो गया, उसके बाद हम लौकिक में आपके साथ बातें करते जो भी, उस समय टोटल चेंज होगा। डिफरेंस आपको पता चलता है, वो मधुरता, प्यार, शक्ति, अपनापन, निस्वार्थ भाव। इसे ब्राह्मणों को भी देखा होगा ना, हमारे घर के बाजू में टेम्पल है। जब वो पूजा शुरू करते इतना नशा से करते, वहां का मंत्र है ना यहाँ सुनाई देता है, लेकिन बीच में लोगों के साथ वो बातें करते ना, वो बात सुनाई नहीं देता, उसमें वॉइस कम रहता है, तो उतना एनर्जेटिक रहता है, उसमें वो जोश रहता है ना। तो आपका जो कर्म है, भले मन से करो, बुद्धि से करो, संस्कार से करो, मुख से करो, आंखों से करो, हाथों से करो, कोई भी कर्म करो, वो ऐसा दिव्य होगा, ऑर्डिनरी नहीं होगा। उसमें दिव्यता भरा हुआ है। तो आप पूछेंगे तो भाई जी दिव्यता क्या है? सिंपल, आप एक कपड़े पहनो जिसको आपने एक हफ्ते से यूज किया है, साफ नहीं किया है, उस कपड़े को पहनेंगे तो आपको कैसे लगेगा और देखने वालों को कैसे लगेगा? उसी कपड़े को आप शरीर से उतार कर उसको ट्रीटमेंट दे। कैसे? पानी भिगाओ, थोड़ा सा दिव्यता आएगा, उसके बाद ब्रश डालकर उसको साफ करो और थोड़ा दिव्यता आएगा। धूप में उसको क्या करो? ड्राई करो और थोड़ा दिव्यता आएगा, शाइनिंग। उसके बाद उसको आयरन प्रेस करो और थोड़ा दिव्यता आएगा, वरना उसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट देना है। वैसे आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार और आपका जो शरीर है और वायुमंडल है, इसमें भगवान की शक्ति के ट्रीटमेंट द्वारा उसमें दिव्यता आती है। देखो उस कपड़े में अंदर जो कॉटन है उसमें वो ओरिजिनलिटी है, लेकिन उसके ऊपर जो गंदगी बैठा है उसके कारण वो बदबू का, मट्टी का, कलर पेड़ का एहसास आपको भी होता है, देखने वालों को भी ऊपर होता है। वैसे आत्मा में भी 84 जन्मों का जो संस्कार है, 5000 साल का संस्कार ऊपर है। भगवान की याद में जितना जलता जाएगा उतना दिव्यता आता है। उस दिव्यता में गुण जाना चाहिए। अवगुण में आप पूछेंगे गुण और अवगुण क्या है? सिंपल, अभी जो आपका कपड़ा है जो नेचुरल है वो है व्हाइट कलर कॉटन, एज इट इज आप उसको ट्रीटमेंट देंगे, वो क्या होगा? दिव्यता आएगी। उसी कपड़े को आप कलर डालो, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, कैसा लगेगा? देखो, एक व्हाइट कपड़े को क्लीन करके उसको शरीर को पहनो और सेल्फी ले लो, कलर कलर कपड़े को ले लो और सेल्फी ले लो, कैसा दिखता है? दोनों चक्कर। आप खुद चेक करो अपने शरीर को, सिर्फ क्लीन कपड़े चेंज होने से क्या होता है? दूसरी बात, अपने शरीर को पानी पिलाओ, क्या होता है? चाय, कॉफी पिलाओ तो क्या होता है? चेक करो, क्योंकि उसमें और कुछ एडिशन है।
पानी दैट इज नेचुरल, जो पंच तत्व से डायरेक्टली आया, उसमें कुछ एडिशन नहीं किया है। इसलिए बाबा कहते दिव्यता, दिव्यता माने दैट इज वर्जिनलिटी, दैट इज परमानेंट। उस धागे में जो व्हाइट कलर है ना, वो कोई नहीं मिटा सकता, उसको और कलर ऐड कर सकता है, वो जो एडिशन किया है वो चला जाएगा, लेकिन व्हाइट नहीं जाएगा ना, दैट इज वर्जिनलिटी। इसीलिए आत्मा का जो दिव्य गुण है वो बाहर आना चाहिए, है ना। देखो, जब टेम्पल में जाते हैं अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं ना, क्लीन कपड़े को, और अच्छा फल ही लेकर जाते हैं, अच्छा फूल ही लेकर जाते हैं ना, करा परसों का तो होता है। और भगवान को भी उसी समय बनाया हुआ भोजन ही प्रसाद चढ़ाते हैं, है ना। और ये भी कहते हैं ना, कभी कभी आज के जमाने में ऐसा है कि होटल से भोजन मंगवाते हैं। तब क्या करते, ठीक है, लोगों को होटल का बना, उनको क्या करो, परोस लो, लेकिन भगवान के नैवेद्य के लिए घर में ही बनाना बहुत जरूरी है। बाहर से जो लेकर आते हैं ना, वो साथ नहीं रखते। इवन बाबा के घर में भी सेवा केंद्र पर ब्रह्मा भोजन बना के और किसी के घर में लेकर जाके उसको परोसते हैं, तब वो भोजन लेकर जाके वहां बाबा को भोग नहीं रखते, सेवा केंद्र पर ही। वहां भोग रखना है तो वहां कोई ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट सलाद या नॉर्मल फ्रूट, उसको भोग रखते हैं जो फ्रेश है, राइट। तो इसी बाबा कहते हैं, बच्ची देखो, आपका तन, आपका समय, आपका संकल्प, आपका भाव, आपका जिंदगी, सब कुछ आपने भगवान के आगे समर्पण कर दिया है। वो चीज भगवान के आगे रख, इसके कारण वो प्रसाद बना। अभी आपका काम क्या है, प्रसाद बांटना। कैसे बांटना, अभी तो पहले नॉर्मल था, उसके बाद वो प्रसाद हो गया, ओके, अभी बांटना है। तो बांटने के समय पर थोड़े थोड़े ब्राह्मण ऐसे रहते हैं जो प्रसाद होने के बाद खुद खा लेते हैं, अपने घर लेकर जाते हैं, अपने परिवार के लिए देते हैं, अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं, है ना। ऐसे कर लेते, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं था, जो प्रसाद है सभी के लिए। यस, जब पूजा करते हो विश्व कल्याण के लिए करते हो ना, जब प्रसाद बांटने का बात आता है, फरिश्ता माना, बांटने के समय पर मेरा, नोबडी इज माइन, मेरा परिवार, इस टेम्पल का जो चलाने वाले ट्रस्टी है, नो, किसी से भी मेरा रिश्ता नहीं। उस समय आपका जो पोस्ट होगा देवता, जो प्रसाद है, जिनको जरूरत है, जिन्होंने एप्लीकेशन डाला है, जिन्होंने भगवान के आगे रखा है, वही आप दे रहे हो। देखो, ब्राह्मण क्या करता है, बहुत सारे भगत आते हैं ना, कोई नारियल लेकर आता है, नारियल लेकर जाके वहां प्रसाद चढ़ा के वही नारियल उसी भक्तों को देते हैं, जिन्हें जो फ्रूट लेकर आए उनको वही देते हैं ना। वैसे ही आपको क्या करना है, इनका जो संकल्प आया है आपके द्वारा भगवान के पास, तो भगवान उस संकल्पों का समाधान, समस्याओं का समाधान, परिस्थितियों का समाधान देना चाहते हैं आपके द्वारा निराकार रूप में, क्योंकि उन्होंने निराकार रूप में उनको रिक्वेस्ट लेटर डाला है बाबा को, क्योंकि वो आत्मा रूप में है। तो उस समय तब देवा देने का भाव आता है, सिर्फ आप देवता हो, दे रहे हो, पीछे बाबा जो है आपके द्वारा दे रहा है। जब दे रहा है, जो जाने का देवता भाव, सप्त गुण का, गुणों का, विशेषताओं का, शक्तियों का एहसास आपको होना चाहिए। लेकिन जब बाहर जाता है, उसमें आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए, ये मेरा अपना है, इनको ज्यादा, इन्होंने मेरे से गुस्सा किया था, इनको कम, नो। इसलिए बाबा कहते फेस ही मत देखो ना, फेस देखेंगे तो पता चलता है ना, सिर्फ हाथ, जिन्होंने हाथ रखा है देते चलो, देते चलो, देते चलो। इसलिए बाबा कहते आत्मा देखो, शरीर को मत देखना। तो वर्तमान समय के अनुसार आपने संडे का मूल्य अपने जिंदगी में धारणा किया होता, उसमें बाबा क्या कहते, सब कुछ भगवान को समर्पण करो, अभी जमा हो गया है, अभी समय आया है। अभी देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल कहता हूँ। समझ लीजिए आप डायमंड हॉल में है, स्टेज पर बैठे हैं, ठीक है, आपके आगे 25,000 का सभा है,
वहां गैलरी में बैठे वाले आत्माओं का आपका फेस दिखाई देता है? देता है क्या? आगे वाले थोड़े लोग दिखाई देंगे बस, पीछे वाले लोग बैठे दिखाई देता है, उसका फेस दिखाई नहीं देता है ना। तो वैसे ही आपको क्या लगता है भगवान की शक्ति इन सभी को देता है, बस वो शक्ति जा रहा है। ऐसी फरिश्ता सो देवता, आपके द्वारा जो जा रहा है वो हुएवर इट में भी, आपको कुछ लेना देना नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं, देते चलो, देवता भव। तो अभी प्रसाद बांटने का समय है, पूजा करने का, संकल्प लेने का, भगवान के आगे जाने का, उनको कहने का, वो सभी खत्म हो गया है। तो प्रसाद दुनिया के लोग देना चाहते हैं। जब छोटेपन में थे ना, हमारे घर के बाजू में टेम्पल है, वहां क्या होता था, जब पूजा कंप्लीट होने के बाद जो प्रसाद बांटते ना, उस समय बहुत सारे लोग आते, स्पेशली छोटे बच्चे, है ना। पूजा के लिए नहीं आते हैं, लेकिन प्रसाद के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। आपने देखा होगा, शादी के टाइम पर कोई नहीं आएगा, भोजन के टाइम पर लोग आएंगे। बड़े बड़े प्रोग्राम में भी क्या होता है, जब भोजन का समय आता है उस समय लोग आते हैं, जो फल के समय पर। लेकिन वो लोग आते हैं, इसका मतलब उसके पहले ब्राह्मण लोग रेडी रहना चाहिए ना। बड़े बड़े टेम्पल में दोपहर में और रात में फ्री भोजन देते हैं हजारों लोगों को। आप जानते होंगे तिरुपति में कितना लाखों लोगों को भोजन देते हैं, उनको मालूम रहता है ना हर रोज इतना लोग आते हैं, तो ब्राह्मणों को पहले रेडी करना पड़ता है ना। इसी बच्चे भविष्य में आपके सामने निराकार रूप में करोड़ों आत्माएं मुक्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए, समस्या का समाधान के लिए, स्थूल में, सूक्ष्म में, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, आत्मिक रूप में, शरीर के रूप में, बीमारी के रूप में, समस्या के रूप में आएंगे, पंच तत्व भी आएंगे। उन सभी लोगों को प्रसाद देने का साधन बनना है। उस समय पूजा नहीं, पूजा कंप्लीट हो गया, आपके पास पूजा जो भी था वो सभी प्रसाद बनकर रेडी हो गया। तो ऐसे आप वर्तमान समय में हर कर्म करते हुए, तो प्रसाद बांटने का सेपरेट समय नहीं, 24/7 आपके द्वारा जो भी कर्म होता है, उस कर्म में दिव्य गुण द्वारा प्रसाद जो भी आत्माओं को बाबा देना चाहता है उन तक जाकर पहुंच गया है, पहुंच रहा है। उस समय आप कोई भी रिश्ते बीच में लेकर मत आना, देवता बनना। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। ये परिवार के मेंबर हो या भगत लोग हो, अज्ञानी, उनको गुणों का जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं बीमारी ज्यादा है, बीमारी ज्यादा है तभी तो मेडिसिन चाहिए, राइट। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। क्या बनाना है? प्रसाद। अभी जानती होगी ना, जब कोरोना आया था, हायर पीक लेवल में था, तो वैक्सीनेशन आया, तो कितना लोग क्यू में खड़े हो गए, है ना। तो बीमारी आता है, बुखार आता है, तो हॉस्पिटल में कितना लोग खड़े होते हैं, है ना। तो आज सभी लोग भगवान के आगे जाकर मांग रहे, बाबा कहते उनका जो डिमांड है कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है, कितना रो रहे हैं, भले आंखों से नहीं रो रहे हैं लेकिन मन से रो रहे हैं। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद, कितना सुंदर बात बड़ा कहता है, प्रभु का प्रसाद आपका नहीं, वो फल भगवान के आगे जाने के बाद प्रसाद बना। तो वो दिव्य गुण भक्तों को, अपने बच्चों को, पंच तत्वों को देना चाहता है। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। एक बर्तन में जो प्रसाद बनाकर लेकर आके उसको बांटते हैं, ओनली इंस्ट्रूमेंट। इस प्रसाद को खूब बांटो, जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। किसी के रिश्तेदार के घर में जाते हैं, फ्रेंड्स के घर में जाते हैं, तो क्या कर, फूल या स्वीट लेकर जाते हैं।
बाबा के घर में भी जाते हैं जो भी आत्माएं, तो वहां निमित्त बहने टोली देते हैं। भले लौकिक वाले कोई भी आए हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कोई भी आए, उनको पहले टोली देते। जितना भी धन देना वो बात अलग है। और बाबा के बच्चे भी जब सेवा करते, उनको भी बाबा के निमित्त बहने क्या करते, टोली देते। तो एक रिस्पेक्ट है, प्यार है, राइट। ऐसी ही बाबा कहते ऐसे आप आत्माओं को प्रभु प्रसाद रूपी टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, अपने लिए ऐसे कर रहे हैं। पूजा तो कर रहे हैं, भगवान के लिए आगे जा रहे हैं, लेकिन विश्व के लिए संकल्प लेकर नहीं जा रहे, विश्व के लिए देने का भाव नहीं है। तो फरिश्ता सभी को दे। तो ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ अपने बीके लोगों के लिए किया है क्या? नहीं है ना, सारे विश्व के लिए। शिव बाबा सभी आत्माओं के लिए। बाप समान बनना है तो सभी को देने के लिए निमित्त बनना है। स्लोगन, योग रूपी कवच को पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। दिया है, दिया को तेल डाल दिया, बहुत अच्छा, वो क्या कर रहा है, जल रहा है। जितना भी हवा आता है ना, उतना ही वो दिया क्या करता है, खिलता है, कभी कभी बुझ भी सकता है। तेल डालने के साथ साथ उसके ऊपर क्या करो, एक ग्लास का कवरेज डालो। क्या होता है, जितना भी हवा आएगा वो ग्लास को लगेगा, दिया को कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे ही जितना भी ज्ञानी हो, योग रूपी कवच को पहनो तो माया अंदर नहीं आएगी। आप लोगों को बहुत अच्छा अनुभव है वर्तमान समय में। क्या अनुभव, कितना भी ठंडी हो, आपने जर्किन पहन लिया, स्वेटर पहन लिया, तो वो आकर जर्किन को लगेगा, आपको कुछ भी नहीं करेगा। आएगा, मालूम है ठंडी है, मालूम है, लेकिन आपको नहीं लगेगा, आप सेफ है ना। इसलिए दुनिया और आपके बीच में योग करो। जब तक सीता के साथ राम और लक्ष्मण थे, रावण ने कुछ भी नहीं किया, तो उनको कुछ करने को भी नहीं हुआ। तो रावण ने पहले क्या किया, राम और लक्ष्य दोनों को, जब आप लक्ष्य रखते हैं तो लक्षण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, राइट। इसलिए सदा योग रूपी कवच कर पहन कर रखो तो माया दुश्मन है। अभी देखो आपके घर में कुत्ते को, माना जो घर में पालन करने वाले कुत्ता नहीं, जो रोड में रहते हैं, उस कुत्ते को अंदर आने देते हैं क्या? कौवे को अंदर आना देते हैं क्या? नहीं तो उसको क्या कहते हैं, कछुआ, आने को देते नहीं है ना, आते उसको भगा देते हैं ना, मार डालते हैं। इसे माया है दुश्मन, उसको अंदर आना नहीं। अंदर आने के बाद उसके ऊपर युद्ध करना पड़ता है। इसलिए पहले ही प्रोटेक्शन करो, तो क्या होगा, उसके ऊपर वार करने का जरूरत नहीं रहता। अब शांति।